Good morning, students. This is our second class for chapter Motion in a Straight Line, and we are again going to study a very simple topic called speed. And you have earlier studied it in class 9th also. Okay, so it is quite easier one. If we talk about speed, actually this is the distance traveled by an object in per unit time. आप यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, दैट इज नॉन एज स्पीड, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. Obviously, distance is measured in meter and time is measured in second. So SI unit of speed becomes meter per second. The other unit which we can use is kilometer per hour. But while doing numericals, it is compulsory to change kilometer per hour into meter per second. And for that, you can use this conversion formula that 1 kilometer per hour is equal to 5 upon 18 meter per second. You can change kilometer per hour into meter per second using simple procedure also, that 1 kilometer is equal to 1000 meter and 1 hour is equal to 3600 second also. On simplifying, you get 5 upon 18 itself. Now, if we talk about nature, it is a scalar quantity. If it is a scalar quantity, it means it do not have any direction. It has magnitude only. इसके अंदर सिर्फ क्वांटिटी होती है और इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर भी कोई डायरेक्शन नहीं होती तो स्पीड के अंदर भी कोई डायरेक्शन नहीं होती. सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. जस्ट लाइक डिस्टेंस, डिस्टेंस भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो. सो स्पीड इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो. जीरो कब होगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड. An object is said to be moving with uniform speed. स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रहा है. इसका मतलब ये है दैट इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल. ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम इंटायर जर्नी को स्मॉल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दें और सभी टाइम इंटरवल्स अगर इक्वल हों, तो हर टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर होगी वो डिस्टेंस भी क्या होगी? इक्वल होगी. तो अगर इंटायर जर्नी को आप स्मॉल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करें और उन स्मॉल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंसेस हैं जो कवर की हैं, दे आर ऑल्सो इक्वल, देन सच ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. हाँ, देयर इज ए चॉइस दैट हाउसोएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी, आप इन इंटरवल्स को कितना भी स्मॉल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 आवर की जर्नी है, आप 5 मिनट के टाइम इंटरवल ले सकते हैं, आप 2 मिनट के ले सकते हैं, आप 1 मिनट के टाइम इंटरवल्स ले सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आप इंटरवल्स को कितना स्मॉल लेना चाहते हैं. लेकिन जब आप इनको स्मॉल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे तो उन टाइम इंटरवल्स में आपने कितनी डिस्टेंसेस कवर की है, अगर वो डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो इक्वल डिस्टेंस होने पर वो स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी. बट इफ द डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल, then such motion is known as non-uniform speed. An object is said to be moving with non-uniform or variable speed if it covers unequal distances in equal time intervals. तो अगर टाइम इंटरवल्स को हमने इक्वल लिया लेकिन उनमें अगर डिस्टेंसेस अनइक्वल हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी. नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड हम यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, तब हम इंटायर जर्नी के लिए एक सिंगल कांस्टेंट स्पीड यूज करते हैं, एंड दैट सिंगल कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज एवरेज स्पीड. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, then a single constant speed used to describe entire motion is called average speed. And average speed is equal to the ratio of total distance traveled and total time taken during journey. जर्नी में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है और कितना टाइम लगा है उस जर्नी को कवर करने में, दोनों का रेशो ले लें. दिस रेशो इज नोन एज एवरेज स्पीड. ओके. नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. The speed of an object at any instant of time is called instantaneous speed. किसी पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर मोमेंट पर स्पीड कितनी है, दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंट इज ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. तो अगर हम ये एज्यूम करें दैट ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल इज डेल्टा टी, और इस डेल्टा टी में जो डिस्टेंस कवर है वो अगर डेल्टा एक्स है, तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होगी. But there will be a limit about time interval, that this time interval should be negligibly small, और उसके लिए हम लिखते हैं limit delta t tends to zero. Tends to zero means that it is so small that it is close to zero.
In that case, it is equal to dx upon dt. This is known as first order differentiation of position with respect to time. The speedometer. The speedometer of an automobile indicate instantaneous speed. जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्पीडोमीटर, जो हर व्हीकल में लगा रहता है, ये हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है कि आप उस समय कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं. इट नेवर टेल्स अस द एवरेज स्पीड. नेक्स्ट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी वी कैन से इट इज स्पीड विद डायरेक्शन, और जब डायरेक्शन इंक्लूड हो जाए तो ऑब्वियसली इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट. The displacement covered by an object in per unit time is called velocity, or you can say the rate of change of position of an object with time in a given direction is called velocity. एक particular direction में object per unit time में कितना distance cover करता है, कितनी position को change करता है, that is known as velocity. It is displacement upon time. So displacement is a vector quantity, hence velocity is also a vector quantity. इट्स डायरेक्शन इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जब वेक्टर है तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए. तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है सेम डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी. इफ यू टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है. किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो है. तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है. इफ यू टॉक अबाउट ऐसा यूनिट्स, वेलोसिटी एंड स्पीड हैव सेम यूनिट्स. नाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. An object is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacements in equal time intervals. Because velocity है तो velocity में displacements होगा, तो इंटायर डिस्प्लेसमेंट्स को हम स्मॉल टाइम इंटरवल्स में के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे. अगर टाइम इंटरवल्स इक्वल है और उस समय डिस्प्लेसमेंट्स भी अगर इक्वल हो तो वेलोसिटी कैसी होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके. देन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी में दो पार्ट होते हैं, एक तो स्पीड और एक डायरेक्शन. सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी इफ आइदर इट्स स्पीड चेंजेस और इट्स डायरेक्शन चेंजेस और बोथ चेंजेस विद टाइम. सिर्फ स्पीड के चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन के चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर दोनों चेंज होते हैं तो भी वेलोसिटी चेंज होगी. और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इज क्वाइट सिंपल. द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. सो इनिशियल पोजीशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन x1 है और उस समय टाइम हम t1 ले लेते हैं, फाइनल पोजीशन x2 है, टाइम अगर हम t2 लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो गया x2 माइनस x1 एंड द टाइम टेकन इज t2 माइनस t1. सो यू कैन से v average is equal to displacement upon time. But if velocities are given that initial velocity is u and final velocity is v, then average velocity is v plus u divided by 2. Instantaneous velocity. This is the velocity of an object at any instant. Is called instantaneous velocity. So just like this instantaneous speed, velocity is also limit delta t tends to 0, delta x upon delta t. It is dx upon dt. This arrow indicate that it is a vector quantity because displacement carries some direction also. So direction is indicated by this arrow sign. So dx with arrow sign is displacement. Now uniform motion. An object is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal time intervals in the same fixed direction. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन द सेम फिक्स्ड डायरेक्शन, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. हाँ, ये है कि हम इंटरवल्स को कितना भी स्मॉल ले सकते हैं. जब यूनिफॉर्म मोशन होगा देन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से मूव करता है. देयर आर सर्टेन पॉइंट रिगार्डिंग वेलोसिटी. इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी डू नॉट डिपेंड ऑन
चॉइस ऑफ ओरिजिन और चॉइस ऑफ टाइम इंटरवल। आप कितना टाइम इंटरवल ले रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी है। हाउसएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी इंटरवल्स कैसे भी हो सकते हैं, तो इंटरवल के सिलेक्शन पर या रेफरेंस पॉइंट हम किसे ले रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करता। एंड नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन एज एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू 0। यहाँ यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन अगर 0 है तो फोर्स भी 0 होगा। मींस नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। इन यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट्स भी इक्वल होंगे, और एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगी। Next is non-uniform motion. An object is said to be in non-uniform motion if either speed of object or its direction of motion or both changes with time. किसी भी पैरामीटर में अगर चेंज होता है, क्योंकि मोशन वेलोसिटी है तो स्पीड, डायरेक्शन या दोनों कुछ भी चेंज होता है तो उस केस में मोशन कैसा कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन ऑफ बस विद वेरिएबल स्पीड, बस वेरिएबल स्पीड से ट्रेवल करती है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन ऑफ फुटबॉल वाइल प्लेइंग गेम, जब आप गेम खेल रहे हैं तो फुटबॉल का जो मोशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी में डिपेंड ऑन टाइम इंटरवल। वेलोसिटी टाइम इंटरवल पर डिपेंड कर सकती है एक पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो अलग अलग टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग होगी। ओके, सो दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। A cyclist moving on a circular track of radius 100 meter complete one revolution in 4 minutes. What is his average speed and average velocity in full revolution? एक सर्कल में कितना होगा, तो एवरेज डिस्टेंस निकालें। एवरेज स्पीड के लिए तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि वन राउंड में ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पर आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी 0 है। एवरेज स्पीड आप कैलकुलेट कर लें। A body travels first half of the total distance with velocity v1, second half with velocity v2. Calculate average velocity. तो आप देखें फर्स्ट हाफ, तो टोटल डिस्टेंस को आप x मान लें, तो फर्स्ट हाफ कितने का हो जाएगा x/2, और वेलोसिटी कितनी है v1। तो टाइम निकाल लें कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर सेम वे में आप सेकेंड हाफ में वेलोसिटी v2 ले लें, तो सेकेंड हाफ भी हो जाएगा x/2, और टाइम निकालें कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। x/2 तो डिस्टेंस है और स्पीड क्या है, v2 है। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम को ऐड कर लें तो टोटल टाइम आ जाएगा, और टोटल डिस्टेंस तो x थी, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सेम वे में आप करेंगे, कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विद 40 km/h, सेकंड हाफ एट 60 km/h। व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो सबसे पहले तो आप एज्यूम करें व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को आप x या 2x कुछ भी मान सकते हैं। सपोज टोटल डिस्टेंस इज 2x, तो इसके दो पार्ट कर लीजिए। फर्स्ट हाफ में डिस्टेंस हो जाएगी x, नेक्स्ट हाफ में डिस्टेंस हो जाएगी x। फर्स्ट हाफ में x डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लग रहा है 40 km/h, तो टाइम कितना लगा इसको कवर करने में फर्स्ट हाफ को, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस x है, स्पीड 40 है, तो टाइम लगेगा x/40। सेकेंड हाफ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, x/60। टोटल टाइम कितना लगेगा, x/40 प्लस x/60। इनका एलसीएम ले लें, ये आपके पास में टाइम हो जाएगा। एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा दें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस वाज 2x और टोटल टाइम क्या है, x/40 प्लस x/60। डिवाइड कर लें, रिजल्ट आ जाएगा। सेम वे में आप ये 4 and 5 और 6 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। That's all for today. Have a good day.